तो मास्टर सुपी वॉरियर के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था जो बिल हुआ ना कहानी बताना यहाँ पे चालू की थी, तो पूरा कहानी बता दी गया जैसे तो छोड़ के यहाँ पे गया। उसके बाद से जो मेरी मालकिन थी उनको याद आ रही थी कि हाँ भाई चलो यार मुझे याद आ रही है, लेकिन तू तो वहाँ पे था ही नहीं। इसलिए वो जो क्या बोलते स्पार्टा का जो डेंस यहाँ पे था जहाँ पे स्टार्टिंग में तुम सबसे पहले मिले थे, ये सोच के वहाँ पे मुझे लेके गए कि चलो भी वहाँ पे बैठेंगे थोड़ा सा टाइम यहाँ पे स्पेंड करेंगे और तुझे याद करेंगे। तो जैसे वहाँ पे गए उसके बाद से ये हुआ था, क्या होता है भाई, एक अल्टर बेसिकली यहाँ पे था, एक अजीब सा चीज जो कि आन के को दिखा भी था। जब वो चेक करने गया था वहां से ना अजीब सा रिएक्शन हुआ, तो ये लोग वहां पे चेक करने गए कि बेसिकली वहां पर है क्या, और तभी सामने से लाश यहाँ पे पड़ी हुई थी भाई, वही मदर स्पाइडर का जिसको यान कहीं ने यहाँ पे मार डाला था, वो बेसिकली इनको अपनी ओर यहाँ पे बुला रहा था। तो स्टार्टिंग में जैसे दोनों गए तो दोनों डर गए कि अरे बाप रे कहीं हम लोग मर ना जाए ऐसा वैसा, लेकिन तभी अजीब सा ना वहां पे रिएक्शन होने लगा। ऐसा लगा कोई यहाँ पे ना पोर्टल वगैरह है और उस पर अगर हमने अपना खून यहाँ पे डाला तो पोर्टल यहाँ पे एक्टिवेट होगा। हाँ तो वहां पे ना फिर शान ने अपना खून भी डाला था, अगर आपको याद होगा जब यान के चेक करने गया था वहां पे खून भी गिरा हुआ था। हाँ तो शान के खून बेसिकली था, जिसके बाद से पोर्टल अपेयर हुआ और उसके बाद से जो पोर्टल ओपन हुआ था ना बिस्ट स्टार नाम का एक बिस्ट का जो बेसिकली बोला जाता है स्टार, जहाँ पे स्पेशल जो बिस्ट यानी जो मास्टर लोग ना उनका कब्जा चालू रहता है। और ची यू नाम के बेसिकली ऑरिजिन किंग रिटर्निंग मतलब ऑरिजिन रिटर्निंग लेवल की एक लड़की यहाँ पे थी, बड़ी कमाल की बड़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे थी, जो कि ना 10 ट्राइब यहाँ पर आते थे ना उस प्लेनेट पे उस स्टार पे, उसमें से एक की लॉर्ड वहां पे थी और उसने ना शान को अपनी ये बना लिया था भाई, एडॉप्टर बेटी बना लिया था। हाँ उसको बेटी के तौर पे उसको ऐसा पालने पोसने लगी थी। वही यान के सामने से कहते हुए ऑरिजिन किंग की भी ऊपर से भाई शान में उसको ऐसा क्या दिखा कि सामने से उसने भाई ये कर लिया, यहाँ पर उसको अपनी बेटी बना लिया। तो ये सामने से समझाती हो कहती हाँ भाई वो जो स्पाइडर का जो हमें लाश यहाँ पे दिखाई दी थी ना, वो लाश बेसिकली कोई ऐसी वैसी स्पाइडर यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं थी, बल्कि जो डेमन स्पाइडर कहा जाता है ना बड़ी स्पेशल सी यहाँ पे हुआ कर दी बेसिकली उसके मतलब उसने इनहेरिट कर लिया था उस डेमन स्पाइडर के बॉडी में से ना कुछ उसने इनहेरिट कर लिया था। तो मेरी मालकिन ने भी देखा कि हाँ भाई इसमें कुछ ना कुछ तो यहाँ पे बात है, हाँ बात तो है कुछ ना कुछ तो है। तो वो भी ना 1 साल तक बैठ कर ना उसको आराम से ऑब्जॉर्व करने लगी जिससे ना उनका जो कल्टीवेशन काफी इंप्रूव हो गया, फिजिकली भी स्ट्रॉन्ग बन गई और कल्टीवेशन लेवल है ना ऑरिजिन रिटर्निंग स्टेज के 3rd लेवल पे यहाँ पे डायरेक्ट चली गई, जो सुंदर यान का भी सामने से हिल जाता है। क्या ऑरिजिन रिटर्निंग स्टेज के 3rd लेवल का मतलब यार मुझसे भी 2 लेवल आगे चली गई, जो सुंदर सामने से बिल्ली वो कहती यस 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 वाकई में चली गई। तो तुझे भी ना जल्दी से अपना कल्टीवेशन करके उसके बराबर लेवल के यहाँ पे होना पड़ेगा, वरना किसी और आदमी के प्यार में गिर के उसके साथ यहाँ पे सुहागत मना लेगी। देखो औरतों का वो ऐसे आदमी बिल्कुल पसंद नहीं है जो उनसे कमजोर है और उनके प्रोटेक्शन यहाँ पे ना कर सके। जो सुंदर सामने से यान कभी कहता हाँ अपने काम से काम रख, मनी मन सोचता भी इतना टाइम यहाँ पे गुजर चुका है, पावर यहाँ पे गुजर चुका है, मतलब पावर उसका इतना मुझे से भी ज्यादा यहाँ पे बढ़ चुका है, तो उसका जो चार्म यहाँ पर है भाई उसका चार्म का भी पावर यहाँ पे बढ़ चुका रहेगा। हमेशा जैसे मैं ऊपर चार्म यूज करती थी मैं जैसे तैसे खुद को रोक लेता था, लेकिन अब शायद उसका पावर इतना बढ़ चुका रहेगा चार्मिंग का कि शायद मैं खुद को कंट्रोल भी ना कर पाऊँ। लेकिन वो सारी बातें छोड़ो भाई, एम्पायर गार्डन में भी मामला यहाँ पे बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चालू है, तो शायद हो सकता है मेरी मुलाकात और शान की मुलाकात है ना एंड तक ना शायद एम्पायर गार्डन खत्म भी हो जाए और हमारी मुलाकात यहाँ पर हो भी ना। उसके बाद बिल वो कहती कि वेल जैसे एम्पायर गार्डन का कांड यहाँ पे खत्म हो गया, मैं और मेरी मालकिन वापस जो हमारा स्टार है जिसपे अभी हम लोग रहते उस पे वापस यहाँ पे लौट जाएंगे। तो कहाँ पे रहता भाई मुझे बता दे, ताकि मालकिन के पास लौटते ना मैं तेरे बारे में बता दूं। जो सुंदर साथ ही हम लोग आके भाई तुझसे ऐसा मिल ले, जो सुंदर यान के सामने से वेल मैं शैडो स्टार के नाम के एक स्टार पे यहाँ पे रहता हूँ, लेकिन जो तुमसे यहाँ पे काफी दूर रहेगा और तुम लोग वहाँ पे आ भी नहीं पाओगे। सामने से वो कहती वेल मैं एड्रेस यहाँ पे बता दूंगी, कुछ ना कुछ करके वो आई जाएगी। सामने से आने के बोलते ना तुम्हें आने के यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। बिल वो सामने से यहाँ पे कहती है कि वेल अच्छा ठीक है, तूने अभी अभी बातचीत किया था कुछ आइस रोड के बारे में, तू आइस रोड को यहाँ पे ढूंढ रहा है ना। जो सुंदर सामने से वो यहाँ पे कहता है या तुम्हें मालूम है क्या। जो सुंदर वो कहती वेल मुझे स्पेसिफिक रास्ता तो याद नहीं है, लेकिन अगर मेरे साथ यहाँ पे चलो मैं मदद कर सकती हूँ, कुछ थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन ढूंढ लेंगे। तो यान के साथ निकल जाती है और जो आइस रोड है आइस रोड में पहुंच जाती है, वही आइस रोड भाई जिसका ना ढेर सारे बंदों की ऐसे लाशें भी जमी हुई थी। तो बाहर से जैसे पहुंचता है यान के कहते चलो अंदर, पीछे से बिल वो कहती नहीं भाई तू यहाँ पे अंदर जा, मैं बाहरी प्रोटेक्शन का काम करूंगी। यान के बोलता टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, चल अंदर। तो अंदर जाते मालूम है अंदर भाई ये क्या बोलते हैं, अरे गर्मी यहाँ पे चाहिए बहुत ज्यादा, तो अपनी आर्टिफिक स्पीड यहाँ पे बुलाता है। तो सामने से बिल वो भी देख के हिल जाता है कि 1 सेकंड भाई 1 सेकंड, ये तो आर्टिफिक स्पीड है यार तेरे पास, तो लिटरली काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग आर्टिफिक स्पीड है। आई मीन एक ही है लेकिन कितना स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है। सामने से यान के जब भी नोटिस करता है वेल यार यहाँ पे फाइट हो रहा है, तो जैसे आगे जाके चेक करते ना वाकई में कुछ बंदे यहाँ पे फाइट कर रहे थे। अगर आपको याद होगा तो जो लड़की के साथ इसकी मुलाकात हुई थी ना, जिसके साथ इसने केव के अंदर छानबीन किया था, पिल वगैरह बांटे थे, उसी लड़की के सेट के बंदे थे। वो लड़की है उसके दोस्त नहीं थी बल्कि उसके सेट के यहाँ पे मेंबर, तो यान का भी देखते हो पहचान जाते कह रही यार ये तो वही सेट के मेंबर है। बिल वो कहती वेल यार तेरा रिएक्शन देख के लगता है कि तू उनको जानता है क्या। जो सुनता है सामने से यान के बोलता है कि वेल मैं उनको जानता नहीं, लेकिन उनके सेट के बंदों के साथ मुलाकात हुई थी, यानी उनके सेट को बेसिकली यहाँ पे जानता हूँ और अभी के लिए वो लोग यहाँ पे फाइट कर रहे हैं। तो वेल उनको यहाँ पे फाइट करने दो, जैसे उनका फाइट खत्म होगा बीच में जाके मौके का फायदा उठा लेंगे। जो सुंदर बिल वो कहती साले कितना कमीना कितना
हरामी एक नंबर का मादर है तो गंदा आदमी है, लेकिन भाई मुझे भी मजा आ रहा है। और तभी यान के यहाँ पे नोटिस करते कि यार और कोई बंदे यहाँ पे छुपे पड़े, ऊपर से एक नहीं बल्कि दो बंदे यहाँ पे छुपे पड़े। लेकिन वे सामने जो बंदे फाइट करे तो यहाँ पे फाइट करे, एक यहाँ पे वर्ल्ड स्पीड बेसिकली था भाई, अगर आपको याद होगा खरगोश जैसा जो लास्ट टाइम दिखा था ना, उसी जैसा एक और यहाँ पे वर्ल्ड स्पीड था जिसके साथ वो लोग यहाँ पे फाइट करे थे। यान के पीछे कहीं से महसूस कर तभी कोई बंदे यहाँ पे छुपे पड़े, या लेकिन मुझे दिखाई काई को नहीं दे रहे। और तभी जो ग्लेशियर एक था, बर्फ का बड़ा सा टुकड़ा यहाँ पे बना था, उसके पीछे यहाँ पे बेसिकली छुपे पड़े थे। दूर से ना भाई फाइट के और नजर रख रहे थे ताकि भाई उंगली बीच में जाके करे। यान के कोई आइडिया नहीं पड़ता भाई कोने 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 अपना डिवांस से जैसे जैसे यूज करता तब आइडिया पड़ता है। उसके पीछे एक लड़का एक लड़की यहाँ पे छुपी हुई है, और जो लड़का ना उसका एक हाथ यहाँ पे कटा हुआ, तब उसको याद आता भाई ब्लड टेम्पल के जो बंदे यहाँ पे थे उसका जो ग्रैंड लीडर था उसका हाथ यहाँ पे कटा हुआ था, और उसके साथ उसकी लीडर भी यहाँ पर आई थी, और लीडर एक लड़की यहाँ पे थी, यानी पक्का वही वही दोनों यहाँ पे छुपे। उनको मेरे बारे में अभी तक आइडिया नहीं पड़ा होगा, लेकिन मुझे उनके बारे में आइडिया पड़ गया। उसके बाद से सीन शो तो वहीं पे जहाँ पे वो जो लड़कियां लोग ना वर्ल्ड स्पीड के साथ यहाँ पे फाइट करिए, तभी वो ग्रैंड लीडर और उसकी लीडर को काफी अच्छा मौका मिल जाता है कि चलो बीच में यहाँ पे उंगली करो, और जो वर्ल्ड स्पीड है वो कमजोर हो चुका तो उसको हम यहाँ पकड़ेंगे। हाँ, तो बीच में वाकई में जाके ऐसा उंगली करते और वर्ल्ड स्पीड को भाई ये यहाँ पे कर देते हैं, उसको घायल कर देते हैं, और उसको ये लोग यहाँ पे पकड़ने को तैयार थे। लेकिन वर्ल्ड स्पीड वो भी बचने की पूरी कोशिश यहाँ पे करता है। लेकिन तभी सामने से जो लीडर थी ना अपना डेमन ब्लड टेक्निक यूज करती है, जिसके बाद से जो थ्रेड यहाँ पे रिलीज होता है ना वो सांप के फॉर्म में आ जाता है। तो यान का भी नोटिस करता है, या भाई मेरे पास जो टेक्निक यहाँ पे थी ना वो खाली यहाँ पे आधा था, जब उसको अच्छे से मास्टर कर लेंगे तो हो सकता है अपना फॉर्म भी चेंज कर सके। जैसे कि भाई इसका वाला यहाँ पे सांप में, तो सांप से जैसे वो जो स्पीड को पकड़ने की यहाँ पे कोशिश करती है, तो स्पीड फिर से अपने रूप बदल के वहां से भागने की कोशिश करता है। सामने से लीडर भी कहती है कोई बात नहीं फिर से पकड़ेंगे। इस बार थ्रेड का एक जाला यहाँ पे बनाती है और जाला बना के यहाँ पे पकड़ लेती है, और कहती है चल भाई अब तो कैसे बचेगा। तो यान का जो फोनिक्स वाली यहाँ पे स्पीड थी, अगर आपको याद होगा, उसको बेच के जो जाला ना जाला यहाँ पे कटवा देता है। जो देखते सामने से लीडर भी हिल जाती है, भाई कौन है जो किसने भाई मेरा जाला यहाँ पे काट दिया। और जैसे जाला काटता है तो भाई थोड़ा सा मुंह के अंदर है ना यहाँ पे जो जाला का वो हिस्सा चल जाता है, तो उसी को कंट्रोल करके ना स्पीड को ऐसा नुकसान पहुंचाने वाली थी अपनी फोनिक्स वाली को। तो यान के जोर से चलाते हुए फोनिक्स जल्दी से अपने मुंह से धागा निकाल, वो तो सही टाइम पे निकाल देती है। तो ये दोनों भी देखते लीडर और ग्रैंड लीडर के अच्छा लॉन्डे तू तेरा ही इंतजार था। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।